Hello students, we have already started a new topic, new chapter from your new book Snapshot, and the name of the chapter is The Summer of the Beautiful House. We have done this chapter, half chapter is completed. Today we will do the half chapter. If you have not watched the video, the half chapter, अगर आपने अभी तक नहीं देखा है, just go to that video, okay, and go to the link which is already given in the description box and watch that video so that कि आपको इस चैप्टर की जो अंडरस्टैंडिंग है वो अच्छे से हो जाए. हमेशा याद रखना डियर, अगर आपको चैप्टर जो है वो अच्छे से अंडरस्टैंडिंग होगी, उसकी अंडरस्टैंड हो चुका है, देन यू विल बी एबल टू मेक द क्वेश्चन आंसर्स, अदरवाइज यू विल फाइंड डिफ़िकल्ट इन इट. ओके, so I hope that if you are not watched the video, not seen that video, you can watch it. Okay, now we have started, as you know that we have started that line to line summary. Clear? So line to line summary we have now today I'm at page number, you can check your page number also. This is page number 4 and the half is already done. This is page number 4, half we have done. So now the next, what happened there, okay, in the story we came to know about two boys. One boy is Arab and another one boy is Morad. And Morad, what Morad did, he brought one he brought one horse, okay, and which doesn't belong to that him, because they are very poor and hardly that it was difficult to them to even get the food the proper time. But they were that Armenian, and they have that some hallmarks that they are very disciplined and they are very punctual, and honesty level is there, and moreover that they can never that steal a very small thing. That horse को चुरा के लेके आना is really beyond the expectations. Okay, now later what happened then, Murad that he when he brought, जब वो उसको लेके आता है हॉर्स को और वो एरम को दिखाता है, तो एरम पहले तो अपनी उसमें आइज़ पे को बिलीव ही नहीं करता. ही रब्ड हिज आइज़ हार्ड टू गेट टू नो वेदर ही वॉज इन ड्रीम और ही वॉज that whatever that was in front of him was actual or right. Okay, now later what happens that when they both go out for ride, will you let me ride alone, I asked. अब एरम जो है यहाँ पे आई कौन है, एरम. ओके, एरम अब उसको पूछता है कि क्या तुम मुझे अकेले को राइड करने दोगे. दिस इज़ अप टू द हॉर्स, माई कज़न सेड गेट डाउन. उसने कहा कि ये तो भी मेरे घोड़े के ऊपर डिपेंड करता है. दिस इज़ अप टू द हॉर्स, ये घोड़े के ऊपर डिपेंड करता है कि वो दैट आपको अलाउ करता है. द हॉर्स विल लेट मी राइड, आई सेड. उसने कहा कि नहीं, हॉर्स मुझे तो जो है राइड करने देगा. वी शैल सी, ही सेड. कहता है चलो ठीक, हम देखते हैं. डोंट फॉरगेट दैट आई हैव अ वे विद द हॉर्स. कहता है कि ये मत भूलो कि मैं जो, अभी देखो ये बार बार मिनकी उनको क्या बताने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि उसको ये भी पता है कि ये जो मिनकी हॉर्स है ये उनका खुद का भी नहीं है. यहाँ पे हमें इस चीज़ का भी पता चलता है. दूसरा मिनकी हमें ये है यहाँ पे कि वो एक उसको चोरी से इसको मिनकी हॉर्स को जो वो मिनकी उसकी राइड कर रहे हैं, अगर किसी को भी उसके बारे में पता चल जाता है तो उनके लिए एक प्रॉब्लम जो है वो आ सकती है, उनकी फैमिली के लिए एक प्रॉब्लम जो वो आ सकती है. तो कहते हैं कि चलो ठीक है. देन अब उसको लगता है कि डोंट फॉरगेट दैट आई हैव अ वे विद अ हॉर्स. कहते हैं ये मत भूलो कि मुझे घोड़ों की अच्छी समझ है, मुझे घोड़ों के बारे में कोई भी नॉलेज नहीं है. वेल, आई सेड एनीवे यू हैव विद द हॉर्स, आई हैव ऑल्सो. For the sake of your safety, he said, let us hope so. Get down. All right, I said, but remember you have got to let me try to ride alone. अब वो उसको क्या कहता है कि ठीक है, मैंने कहा कि जैसे जैसे तुम्हें घोड़ों के बारे में समझ है उतनी ही मेरे को, क्योंकि मैं तो कभी भी ना तुम्हारे पास कभी ऐसा था टाइम कि आपके पास हॉर्स होता, ना ही मेरे पास है, तो हम दोनों को सेम जैसे ही समझ है. आई गॉट डाउन, मैं नीचे उतर गया. मैं कज़न मोराद किक्ड हिज हील्स इनटू द हॉर्स एंड शाउटेड वज़र. ओके, तो उसने मिनकी वो नीचे उतरा, फिर उसने मिनके अपने किस तरह से उसको मिनके वो घोड़े को वो तैयार करने के लिए ज़ोर से उसको उसने चिल्लाया. उसके वो हिल्स पे मार के वज़ीरे वज़ीरे मिनकी रन. अब उसने, उसका नेम था वज़ीर. उसको बोला कि भागो दौड़ो. द हॉर्स स्टूड ऑन इट्स हिंड लेग्स. हिंड लेग्स होती हैं जो पीछे की लेग्स होती है, बिहाइंड जो होती हैं, ठीक है, उसको हम कहते हैं हिंड लेग्स. स्नॉटेड. अब स्नॉटेड क्या होता है, स्नॉटेड होता है बहुत ज़ोर से मिनकी हिन आना, जैसे हॉर्स की जो
साउंड होता है उसको हम कहते हैं स्नॉट करना. एंड बर्स्ट इनटू अ फ्यूरी ऑफ स्पीड दैट वाज द लवलीस्ट थिंग आई हैड एवर सीन. इतनी स्पीड से कहता है कि वो गया कि मैंने पहली बार ऐसी स्पीड देखी है. माई कज़न मोराद रेस्ड द हॉर्स अक्रॉस अ फील्ड ऑफ ड्राई ग्रास टू एन irrigation ditch, crossed the ditch on the horse and 5 minutes later returned dripping wet. अब कहते हैं कि मेरा हॉर्स, मेरा जो कज़न था, अब वो उसने क्या एकदम वो घोड़े के ऊपर था तो वो उसको लेके चला गया. तो वो मीन के कहाँ जाता है, एक सूखी घास वाले खेत से होते हुए फिर एक जहाँ पे इरिगेशन डिच था जहाँ पे सिंचाई वगैरह होती है, ठीक है, वहाँ पे मीन की उसको लेके जाता है. फिर वहाँ से सिंचाई की नाली की तरफ से दौड़ाया उसने, फिर उसको पार करता हुआ वो 5 मिनट्स के बाद वो वापस आता है. तो गीला टपकता हुआ, उसको मीन की स्वेटिंग आ गई थी. द सन वॉज कमिंग अप. उसने कहा सूरज जो है वो चढ़ रहा है, क्योंकि वो अर्ली मॉर्निंग 4 o'clock आए थे, ठीक है ना. इट्स माई टर्न टू राइड. अब वो कहता है अब तो मेरी टर्न है. माई कज़न मोराद गॉट ऑफ. गॉट ऑफ होता है नीचे उतर जाना, ओके, गेट डाउन. द हॉर्स, वो नीचे उतर गया. राइट, ही सेड, ठीक है अब तुम चलो. आई लीप्ड टू द, लीप्ड होता है जंप लगाना. आई लीप्ड टू द बैक ऑफ द हॉर्स एंड फॉर अ मोमेंट न्यू द मोस्ट awful फियर इमेजिनेबल. कहता है कि मैं उसके ऊपर चढ़ गया और मीन कि उस समय मुझे लगा इतना डर से मैं भर गया. द हॉर्स डिड नॉट मूव. मीन कि इतना डर से भर गया कि मैंने उसके बारे में कभी सोचा ही नहीं था. बट जो हॉर्स था वो तो बिल्कुल भी उसने मूव नहीं किया. देन किक इन टू हिज मसल्स. माई कज़न मोराद सेड. उसने कहा कि इसके मसल पे किक करो. वट आर यू वेटिंग फॉर. तुम किसका वेट कर रहे हो. वी हैव गॉट टू टेक हिम बैक बिफोर एवरीबडी इन द वर्ल्ड इज़ अप एंड अबाउट. आप कहते हैं कि जल्दी करो, हमें इसको वापस लेके जाना होगा इससे पहले कि दुनिया का हर कोई जाग जाए और अपने काम में मीन कि हमें क्या करना है, अपने काम में लग जाए. तो इससे पहले हमें अपने आप को मीन कि सेफ रखना है. आई किक्ड इन टू द मसल्स ऑफ द हॉर्स. मैंने उसके मसल्स पे किक किया. वंस अगेन इट रियर्ड एंड स्नॉटेड. फिर से उसने रियर करके उसने फिर से स्नॉट किया. फिर से उसने मीन कि एक कहते हैं कि वो फुफकारना होता वैसे किया. एंड इट बिगेन टू रन. और उसने दौड़ना शुरू कर दिया. आई डिड नो वॉट टू डू. कहता मुझे नहीं पता था कि मुझे क्या करना है, मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता था कि मैं क्या करूं, क्योंकि फर्स्ट टाइम तो वो राइड कर रहा था. देन आफ्टर दैट instead of I didn't know what to do. Instead of running across the field to the irrigation ditch, the horse ran down the road to the vineyard to Dikram Halabian, where it began to leap over vines. अब वाइन्स क्या होती है, जो बेलें होती हैं, जैसे ग्रेप वाइन्स होगी. अब कहते हैं कि वो ना, जैसे मेरा जो कज़न था जब वो गया था तो वो मीन कि वो इरिगेशन डिच थे, वो उसने फील्ड्स थे उनको क्रॉस किया, वेट ग्रास को क्रॉस किया. अब मेरे जब टर्न थी तो वो अंगूर के खेत में पहुंच गया. मीन कि वहाँ से वो उन खेतों को पार करके जहाँ पे वो इरिगेशन डिच थी उस साइड को नहीं गया, तो वो किस साइड को चला गया, वो सीधा ही अक्रॉस द फील्ड इरिगेशन डिच उसको फील्ड कर मीन के पार करते क्रॉस करते हुए वो सीधा रोड पे आ गया. एंड उसके बाद वो जहाँ पर अंगूरों की बेलें पर कूदने फांदने लगा, फिर वो वहाँ पे लग पड़ा, अपने मीन की कूदने लग पड़ा. द हॉर्स लीप्ड ओवर 7 वाइन्स बिफोर आई फेल. कहते हैं कि वो जो 7 वाइन्स थी वहाँ पे जो अंगूरों की थी उसके ऊपर वो कूदा और फिर वह भागता चला गया. आई फेल एंड देन इट कॉन्टीन्यूड रनिंग. और कहते हैं कि वो मीन कि मेरे गिरने से पहले, इससे पहले कि मैं गिर जाता, बिफोर आई फेल, कि क्योंकि इतना वो कूद रहा था, उसने जंप लगा दिए थे तो ऐसा लगा कि मैं कहीं गिर ना जाऊँ, तो इससे पहले वो चल पड़ा. माई कज़न मोराद केम रनिंग डाउन द रोड. वो रोड पे पहुँचा. आई एम नॉट वरिंग अबाउट यू, ही शाउटेड. वी हैव गॉट टू गेट दैट हॉर्स. कहता है कि मुझे तुम्हारी चिंता नहीं है, बट हमें क्या है, इस घोड़े को पकड़ना है. एंड यू गो दिस वे एंड आई विल गो दिस वे. इफ़ यू कम अपॉन हिम बी काइंडली, आई विल बी नियर. तो कहता है कि तुम उस साइड जो, मैं इस तरफ जाता हूँ, अगर तुम्हें वह मिल जाए तो उस पर नरम ही रहना, मैं आसपास ही रहूँगा. तो मैंने कि उसको इस तरह से वो थोड़ा सा समझाता है. माई कज़न ओके. देन आई कंटिन्यू डाउन द रोड. अब कहता है कि मैं उस तरफ चलने लग पड़ा, मैंने कि अपने सड़क पार करने लग पड़ा. एंड माई कज़न मोराद वेंट अक्रॉस द फील्ड टूवर्ड द इरिगेशन डिच. और वो किस साइड चला गया, जहाँ पे इरिगेशन डिच था उस साइड गया. इट टुक
हिम हाफ एन आवर टू फाइंड द हॉर्स एंड ब्रिंग हिम बैक। क्योंकि अब देखो क्या था कि जो हॉर्स था वो भाग गया था, वो इतना भाग रहा था वो कि उनको छोड़ के चला गया। अब उनको मिनकी लगता है कि हॉर्स गया कहाँ, तो वो कहता है तुम उस साइड जाके ढूंढो, मैं इस साइड जाके ढूंढता हूँ। अब उसके बाद हम देखते हैं कि तुम पर किसी को शो ना होते हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं। ओके देन ऑल राइट ही सेड जंप ऑन। अब उनको घोड़ा मिल जाता है तो उसको पकड़ लेते हैं। द होल वर्ल्ड इज अवेक नाउ, सारी दुनिया जाग चुकी है। व्हाट विल वी डू, आई सेड, मैंने उसको पूछा कि अब हमें क्या करना है। वेल ही सेड वी विल इधर टेक हिम बैक और हाइड हिम अंटिल टुमारो मॉर्निंग। कहते हैं या तो हम इसको वापस ले जाते हैं या फिर हम इसको छुपाते हैं कल सुबह तक। आई डेंट साउंड वरीड, मुझे भी कुछ चिंता सी नहीं हुई। आई न्यू ही वुड हाइड हिम एंड नॉट टेक हिम बैक, मुझे पता था कि इसको हाइड कर लेगा, इसको वापस नहीं देगा। नॉट फॉर अ वाइल एट एनी रेट, अभी तो बिल्कुल भी नहीं देगा, किसी भी कीमत में वो नहीं देगा। वेयर विल वी हाइड हिम, हम इसे कहाँ छुपाएंगे। आई सेड आई नो अ प्लेस, ही सेड, कहता है कि मुझे एक प्लेस के बारे में पता है। हाउ लॉन्ग अगो डिड यू स्टील द हॉर्स, कहता है कि तुम उस जगह पे इसको कब तक छुपा के रखोगे। आई सडनली डॉन्ट ऑन मी, इट सडनली डॉन्ट ऑन मी दैट ही हैड बीन टेकिंग दीज अर्ली मॉर्निंग राइड्स for some time and had some for me this morning only because he knew how much I longed to ride। अब कहता है कि अब वो उसने अब उसको पहले पूछता है कि तुमने कितने समय से पहले इसको चुराया हुआ है। पहले उसको तो ये क्वेश्चन उसको पूछता है कि हाउ लॉन्ग अगो डिड यू स्टील दिस हॉर्स, तुमने इस घोड़े को कब से चुराया है। तो उसे अचानक मेरे दिमाग में आ गया कि वह काफ़ी समय से सुबह सवेरे घुड़सवारी करता रहा था, ठीक है, कर रहा होगा ऐसा, तो मेरे पास इस सुबह ही आया। तो उसको लगा कि शायद इसने पहले से इसको चुरा के रखा हुआ, तो आज ही मेरे पास आया इसको लेके, क्योंकि उसको पता था कि मुझे इसकी एक लॉन्ग है राइड के लिए, कि मुझे जो बहुत मन था राइड करने का, तो शायद हो सकता है इसलिए वो मेरे पास आज इसको लेके आया होगा। एनी हाउ आई सेड ओके हु सेड एनीथिंग अबाउट स्टीलिंग अ हॉर्स, ही सेड, कहता है कि कौन कहता है कि मैंने घोड़ा चुराया है। एनीथिंग आई सेड हाउ लॉन्ग अगो डिड यू बिगिन राइडिंग एवरी मॉर्निंग, तो कहता ठीक है, मुझे कुछ भी हो, मुझे ये तो बताओ कितनी देर से तुमने सुबह सवेरे ये जो घुड़सवारी करना शुरू की है। देन इस सुबह से पहले, अब वो उसको कहता है कि नॉट अनटिल दिस मॉर्निंग, इस सुबह से पहले तो मैंने नहीं की। अब उसका कहने का मतलब था कि आज उसका भी फर्स्ट डे है। आर यू टेलिंग द ट्रूथ, क्या तुम सच बोल रहे हो। ऑफ कोर्स नॉट, ही सेड, बट इफ वी आर फाउंड आउट दैट्स व्हाट यू आर टू से। आई डोंट वांट both of us to be liars, all you know is that we started riding this morning। और कहता है कि ठीक है, अभी अभी उसने पूछा कि तुम सच बोल रहे हो। कहता है कि नहीं नहीं ऐसा मीन कि ऑफ कोर्स नॉट। वह बोला किंतु अगर मीन कि अगर हमारा ये जो राज है, जो हम ये कर रहे हैं, अगर ये पता चल जाता है तो इफ़ यू आर फाउंड आउट होता है अगर हमारा ये भेद जो सीक्रेट है अगर ये खुल जाता है, तो दैट्स व्हाट यू आर टू से, तो तुम्हें क्या कहना होगा उस समय। आई डोंट वांट बोथ ऑफ अस टू बी लायर्स, हम नहीं चाहते कि हम दोनों मिलकर झूठ बोलें, ठीक है। तुम्हें तो सिर्फ इतना ही पता है कि हमने इस सुबह ही इसको लिया है, तुम्हें बस इतना ही नॉलेज होना चाहिए, अभी तुम्हें ज़्यादा नॉलेज नहीं होना चाहिए कि हमने इसको कब से लिया है। ऑल राइट आई सेड। ही वॉक द हॉर्स क्वाइटली टू द barn of a deserted vineyard which at one time had been the pride of a farmer named Fatwazian. There was some oats and dry alfalfa in the barn. We began walking alone। अब उन्होंने मिनकी फिर चुपचाप वो वहाँ से मिनकी ही वॉक द हॉर्स क्वाइटली टू द barn। अब उसने क्या किया, चुपचाप वो वहाँ से चला गया। डिज़र्टेड वाइन यार्ड कौन सा था, जो मिनकी उसने अभी अभी जो 7 वाइन यार्ड उसने ख़राब कर दिए थे, उस साइड से वो मिनकी उजड़े हुए जो अंगूर के खेत से वहाँ से खलियान जो थे वहाँ से वो जाता, बान होते खलियान, खेत खलियान, हाँ, वहाँ से जाता है। तो मिनकी अभी क्या था कि विच एट वन टाइम हैड बीन द प्राइड, वो उस जगह से जाता जो कभी एक किसानों का, मिनकी जो किसान थे, एक किसान एक वजह मिनकी वहाँ पे उसका नेम था फैतवाज जियान का, बहुत प्राइड हुआ करता था कि ये उसके खेत हैं ऐसे करके। देयर वॉज सम ओट्स एंड ड्राई अल्फाल्फा इन द barn। अब कहता है कि वहाँ पे जो उस खेत खलियान जो खलियान है वहाँ पे अब क्या आता है, ओट्स क्या आते हैं, जई और जो सूखी राजिका होती है, ठीक है, कि कुछ अभी वहाँ पे पौधे रह गए थे, बाकी वहाँ पे कुछ नहीं था। वी बिगन वॉकिंग होम, हमने घर जाना शुरू किया। इट वॉजंट ईजी, ही सेड, टू गेट द हॉर्स टू बिहेव सो नाइसली। अब कहता है ये इजी नहीं है कि हम ये सोचें कि जो हॉर्स है वो अच्छे से बिहेव करे। क्यों उसने ऐसा कहा, क्योंकि जब आयरम ने उसके ऊपर राइडिंग की
तो हॉर्स ने उसको अच्छा सा उसके साथ बिहेव नहीं किया था। एट फर्स्ट इट वॉन्टेड टू रन वाइल्ड, कहता है कि पहले तो ये जंगली जंगली जैसे भागता है, बट एज आई हैव टोल्ड यू आई हैव अ वे विद द हॉर्स, कहता है कि जैसे मैंने तुम्हें बताया कि मुझे इसका तरीका पता है, इसको किस तरह से कंट्रोल में करना। आई कैन गेट इट टू वॉन्ट टू डू एनी थिंग आई वॉन्ट टू डू टू आई वॉन्ट इट टू डू, हॉर्सेस अंडरस्टैंड मी। अब वो कहते हैं कि अब तुम्हें पता ही है कि किस तरह से इससे काम करवा सकता हूँ, तो मैंने अब जो मुझे इसको काबू में करना भी आता है, तो क्योंकि ये मेरे को समझते हैं। हाउ डू यू डू इट, आई सेड, मैंने उसको पूछा कि तुम ये ऐसा कैसे कर लेते हो। आई हैव एन अंडरस्टैंडिंग विद द हॉर्स, ही सेड, कहता है कि मेरी जो है ना इसके साथ जो अच्छी सी अंडरस्टैंडिंग है। येस बट व्हाट सॉर्ट ऑफ एन अंडरस्टैंडिंग, पर कहते हैं किस तरह की अंडरस्टैंडिंग है तुम दोनों में। आई सेड अ सिंपल एंड ऑनेस्ट वन, ही सेड, कहता बहुत सिंपल सी, हमारी सीधी सादी सी ईमानदारी वाली हम कह सकते हैं कि अंडरस्टैंडिंग हमारी है। वेल आई सेड आई विश आई न्यू हाउ टू रीच एन अंडरस्टैंडिंग लाइक दैट विथ हॉर्स, कहता है कि अब मेरी भी क्या इच्छा थी कि मेरी भी वैसी ही अंडरस्टैंडिंग हो, ठीक है, जैसी वो उसकी अंडरस्टैंडिंग है वैसी मेरी भी अंडरस्टैंडिंग हो। मीन कि वो इस तरह से सोच रहा है। आई वेंट होम, यू आर स्टिल अ स्मॉल बॉय, अब कहता है कि तुम तो अभी छोटे से बच्चे हो। तो आई सेड व्हेन यू गेट टू बी 13 यू विल नो हाउ टू डू इट। अब क्या था कि जो मोरा था वो 13 का था, वो 9 का था। अब वो कहते जब तुम 13 के हो जाओगे तो तुम्हें सब कुछ पता चल जाएगा। आई वेंट होम एंड एट हार्टी ब्रेकफास्ट, मैं घर पहुंचा और मैंने एक अच्छा सा हार्टी ब्रेकफास्ट होता है जो बहुत अच्छे से डट कर नाश्ता करना, मैंने वो किया। ठीक है, यहाँ तक अभी हमने किया। अब उसके आगे हम देखते हैं कि आगे स्टोरी में क्या है। दैट आफ्टरनून माई अंकल खुशरफ केम टू आ हाउस, कहते उस दिन इनकी जो मेरे आफ्टरनून के मेरे अंकल थे खुशरफ, वो घर आते हैं फॉर कॉफ़ी एंड सिगरेट्स, कॉफ़ी पीने सिगरेट के लिए। ही सैट इन द पार्लर सिपिंग एंड स्मोकिंग एंड रिमेंबरिंग द ओल्ड कंट्री, वो वहाँ बैठे हुए थे और इनकी पुरानी बातों को वो याद कर रहे थे। तो मिनके वो अपने अंकल के बारे में बताता है। देन अनदर विजिटर अराइव्ड, कहते उसी समय एक और विजिटर जो था, जो बाहर से का एक कोई था, वो मिलने के लिए आता है। देन अ फार्मर नेम्ड जॉन बायरो, अब जॉन बायरो जो था वो क्या था, एन असेरियन हु आउट ऑफ लॉनलीनेस एंड लर्न टू स्पीक आर्मेनियन। अब क्या था कि उसने सीखी हुई थी आर्मेनियन, वहाँ का नहीं था वैसे, ठीक है। माई मदर ब्राउट द लॉनली विजिटर कॉफ़ी, आप उसके लिए कॉफ़ी लेके आते हैं, एंड टम्बैको, एंड ही रोल्ड अ सिगरेट एंड सिप्ड एंड स्मोक एंड देन एट लास्ट साइंगली सैडली, अब उसने बड़े उदास से उसने आहें भरते हुए क्या कहा, ही सेड माई वाइट हॉर्स विच वॉज स्टोलन लास्ट मंथ इज स्टिल गॉन। अब देखो उसने उसको आज बताया कि वो उसको आज मिला है, जबकि वो हॉर्स कब का, लास्ट मंथ का गुम हो चुका। आई कैन नॉट अंडरस्टैंड इट, मुझे तो समझ नहीं आता। माई अंकल खुशरो बिकेम वेरी इरीटेटेड एंड शाउटेड इट्स नो हार्म। अब वो उनकी एक ही पेट वर्ड था, पेट डायलॉग था, वो हर बात में क्या कहते थे, इट्स नो हार्म। तो वो कहते हैं कि कोई बात नहीं, इसका कोई कोई उसका नुकसान नहीं है। व्हाट्स द लॉस ऑफ अ हॉर्स, कहता है हैवंट वी ऑल लॉस द होमलैंड, व्हाट इज़ दिस क्राइंग ओवर हॉर्स, कहता है देखो हमारा घर सारा खराब हो गया, क्या हमें कोई लॉस हुआ। तुम कहते एक घोड़े के लिए इतना वो कर रहे हो, इसमें कोई भी लॉस नहीं है। मेरे को इस तरह से भी उनकी बातें करता है। तो माई अंकल खुशो, ओके, दैट मे बी ऑल राइट फॉर यू अ सिटी ज्वेलर टू से, जॉन ब्रायरो सेड, बट what of my story, what good is a story about a horse। अब देखो यहाँ पे मिनकी वो उसको कहता है कि हाँ तुम तो यहाँ से मिनकी तुम एक स्वीटी ज्वेलर हो, तुम्हें क्या है, बट मिनकी अगर तुम ये देखो कि अब मेरी जो स्टोरी क्या होती है, घोड़ा गाड़ी होती है ना, कि अगर घोड़ा ही नहीं है तो मेरी गाड़ी कैसे चलेगी। तो कहता है कि तुम मेरे बारे में भी सोचो, व्हाट गुड इज़ अ स्टोरी विदाउट अ हॉर्स, कहता है कि अब उस जो गाड़ी है, घोड़ा गाड़ी जो, उसका क्या फ़ायदा अगर मेरे पास मिनकी घोड़ा ही नहीं है, क्योंकि वो तो कहता है कि वो तो उसी से चलेगी ना, घोड़ा गाड़ी जो है वो घोड़ा ही उसको लेके चलेगा, उसको वही पुल करेगा। तो वो कहता है कि पे नो अटेंशन टू इट, माई अंकल खुशरफ रोड, कहता है इसकी तरफ कोई ज़्यादा ध्यान मत दो। आई वॉकड 10 miles टू गेट हियर, जॉन बायरो सेड, कहता है कि वो जॉन बायरो कहता है कि मैं 10 मील यहाँ से चल के आया हूँ। यू हैव लेग्स, माई अंकल खुशरफ शाउटेड, वो कहता है हाँ तुम्हारी तो टांगे हैं, तुम तो चल सकते हो। देन माई लेफ्ट लेग पेन्स मी, द फार्मर सेड, कहता है पर मेरी तो लेफ्ट लेग में बहुत पेन होती है। पे नो अटेंशन टू इट, माई अंकल, उसने फिर से क्या कहा, इसकी तरफ बिल्कुल ध्यान मत दो।
ओके दैट हॉर्स कॉस्ट में $60 द फार्मर सेड। अब वो फार्मर अपनी उस बेचारे उस व्यथा में वो है कि मेरे जो इसका है वो कितनी कीमत है उसके $60 है। आई स्पिट ऑन मनी माई अंकल खौशरफ सेड। वो कहता है मैं थूकता हूँ ऐसे पैसे पे। मैं कि उसके सामने तो बात करना, उसके अंकल के सामने बात करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल था। आई गॉट अप एंड स्टॉक्ड आउट ऑफ द हॉर्स स्लैमिंग द स्क्रीन डोर। अब कहता है कि मैं उठा और जो उनकी जो पर्दे वाले दरवाजे को धड़ाम से बंद करते हुए मैं घर से बाहर निकल आया। माई मदर एक्सप्लेन। अब जो मेरी मदर थी उन्होंने मिलकी एक्सप्लेन किया। अब वो बताते ही हैज़ अ जेंटल हार्ट शी सेड इट इज़ सिंपली दैट ही इज़ होम सिक एंड सच अ लार्ज मैन। वो कहती है कि ये क्या है कि एक सिंपल सा आदमी है, घर में रहता है, इसलिए ये ऐसा हो चुका है, बट ये बहुत ही विशाल आदमी है। द फार्मर वेंट अवे। फार्मर चला गया एंड आई रैन ओवर टू माई कज़न मोराद्स हाउस। और वह भागता हुआ अपने कज़न के घर गया। ही वॉज सिटिंग अंडर अ पीच ट्री। वो एक पीच ट्री, जो पीच कहते हैं आड़ू का पेड़, उसके नीचे बैठा था। ट्राइंग टू रिपेयर द हर्ट विंग ऑफ अ यंग रॉबिन विच कुड नॉट फ्लाई। अब वो एक यंग रॉबिन जो था, मिनकी छोटा सा पक्षी जो होता है, उसके मिनकी चोटिल पंख को वो जो क्या कर रहा था, उसको ठीक कर रहा था। ही वॉज टॉकिंग टू द वर्ड। वो वर्ड से बातें कर रहा था। वॉट इज़ इट ही सेड। उसने पूछा ये क्या है। द फार्मर जॉन बायरो। आई सेड द विजिटर अवर हाउस ही वॉन्ट्स हिज हॉर्स यू हैव हैड इट अ मंथ। कहता हमारे घर में विजिटर आया था जॉन बायरो, अपने घोड़े को ढूंढ रहा था, तुम्हारे पास ये घोड़ा 1 मंथ से है। आई वॉन्ट यू टू प्रॉमिस नॉट टू टेक इट बैक अंटिल आई लर्न टू राइड। कहता अब तुम इस घोड़े को वापस नहीं करोगे जब तक मुझे अच्छे से राइडिंग नहीं आ जाती है। इट विल टेक यू अ ईयर टू लर्न टू राइड। कहता तुम्हें तो 1 साल लग जाएगा सीखते हुए। माई कज़न मोराद सेड वी कुड कीप द हॉर्स अ ईयर। कहता है कि हम तो फिर ठीक है, हम इस घोड़े को 1 साल तक हम यहीं पे रखेंगे। माई कज़न मोराद लीप्ड टू हिज फीट। वो एकदम से जंप लगा के उठा कि ये क्या बात कर रहा है। देन व्हाट ही रोर आर यू इन्वाइटिंग अ मेंबर ऑफ द ग्रोगोलियन फैमिली टू स्टील द हॉर्स मस्ट गो बैक टू इट्स ट्रू ऑनर। कहते तुम क्या चाहते कि वो हमें क्या कहते हैं वो चोर करके बुलाएंगे, तो अब चोरी करने के लिए उनके तुम वो कह रहे हो। तो अब कहते कि इसका जो मालिक है इसके पास इसको छोड़ देना चाहिए। व्हेन आई सेड इन 6 months एट लेटेस्ट। तो मैंने पूछा कब। कहता है कि ज़्यादा 6 महीने के बाद, मैंने कि 6 महीने तक इसको छोड़ेंगे, अभी नहीं। देन ही थ्रू द वर्ड इन टू द एयर। द बर्ड ट्राइड हार्ड ऑलमोस्ट फेल ट्वाइस बट एट लास्ट फ्लू अवे हाई एंड स्ट्रेट। अब उसने बर्ड उसको था जो रॉबिन उसके हाथ में था, जिसको हर्ट हो गया था, उसको छोड़ देता है। तो वो कोशिश करता है उड़ने की, 2 बार नीचे गिरता है, पर फिर भी वो लास्ट में वो सीधे और ऊंचे उड़ के वो चला जाता है। Early every morning for 2 weeks, my cousin Murad and I took the horse out of the barn of the deserted vineyard where we were hiding it and brought it. अब क्या होता है कि हम हर सुबह वहाँ पे जाते हैं, इनकी जो डेजर्टर जो बार्न ऑफ द डेजर्टर वाइन यार्ड था, वहाँ पे सुबह जाते हैं, फिर हम उसको राइडिंग करते हैं उस पर, फिर वापस आ जाते हैं। एंड एवरी मॉर्निंग द हॉर्स व्हेन इट वाज माय टर्न टू राइड अलोन लीप्ड ओवर ग्रेप वाइन्स एंड स्मॉल ट्रीज एंड थ्रू मी एंड रैन अवे। कहते जब मेरी टर्न आती, क्योंकि अब तो वो नया था, बट जो मोराद था उसको 1 month हो चुका था मिनकी उसको राइड करते हुए, अब उसको अच्छे से उसके वे को जानता था, बट जो एरम था उसको नहीं पता था। तो वो क्या है कि जब उसकी टर्न आती तो उसको क्या करता, वो जो या तो उसको जो ग्रेप वाइन्स होती वहाँ पे उसको गिरा देता, वो वहाँ से वो भाग जाता। नेवरदलेस आई हॉप्ड इन टाइम टू लर्न टू राइड द वे माई कज़न मोराद रॉड। कहता है कि पर मैंने भी सोच लिया कि मुझे भी कुछ भी हो जाए, इसके बावजूद भी मुझे क्या करना है कि उसकी सवारी करनी है, जिस तरह से मेरा जो भाई मोराद है वो इसमें राइडिंग करता है। वन मॉर्निंग ऑन द वे टू it was in a deserted vineyard, we ran into the farmer John Byro who was on his way to town. तो कहते हैं कि एक सुबह हम फैतवाजियन जो इनकी वहीं पे जो डेजर्टर वाइन यार्ड था कि खेत की तरफ जाते हुए हमें अचानक वह किसान, वही जो फार्मर था जॉन बायरो जो था, वो हमें मिल जाता। जो कहाँ जा रहा था उस समय, वो शहर की तरफ जा रहा था, टाउन को जा रहा था। लेट मी डू द टॉकिंग माई कज़न मोराद सेड आई हैव अ वे विथ फार्मर। वो कहता है कि मुझे बात करने दो, मुझे इनसे अच्छे से बात करने आती है, मुझे ढंग आता है बात करने। आई हैव अ वे मीन कि मेरे को ढंग है, ठीक है। गुड मॉर्निंग जॉन बायरो, माई कज़न मोराद सेड टू द फार्मर। द फार्मर स्टडीड द हॉर्स एगरली। अब उसने उसको पकड़ा, उसने कहा, उसने उसको हॉर्स को देख लिया कि ये तो उसी का हॉर्स है। गुड मॉर्निंग सन ऑफ माई फ्रेंड्स।
कहता है कि मेरे दोस्त के बेटे गुड मॉर्निंग। ही सेड व्हाट्स द नेम ऑफ योर हॉर्स। उसने पूछा कि इसका नाम क्या है। माई हार्ट, माई कज़न मुराद सेड इन आर्मेनियन, इसका नेम है माई हार्ट। अ लवली नेम, जॉन बायरो सेड फॉर अ लवली हॉर्स। आई कुड स्वेयर इट इज़ द हॉर्स दैट वॉज स्टोलन फ्रॉम मी मैनी वीक्स अगो। कहता है कि मुझे ऐसा लगता है कि ये जो हॉर्स है ये मेरा ही हॉर्स है जो काफ़ी वीक पहले ये गुम हो चुका था। मे आई लुक इन टू हिज माउथ, क्या इसका मैं मुँह देख सकता हूँ? क्योंकि जो बहुत ज़्यादा ही घोड़ों की नस्लों के बारे में जिनको पता होता है, वो उनके जो टीथ होते हैं ना, वो वहाँ से उनकी नस्ल को पहचान लेते हैं। ठीक है। Of course, Murad said. The farmer took into the mouth of the horse, took tooth for tooth. He said, I would swear it's my horse if I didn't know your parents. पर कहता है कि अगर मैं तुम्हारे पेरेंट्स को नहीं जानता होता तो मैं तो यही कहता कि मेरा ही घोड़ा है। द फेम ऑफ योर फैमिली फॉर ऑनेस्टी इज़ वेल नोन टू मी। पर तुम्हारे जो फैमिली है उनकी ऑनेस्टी में से मैं बहुत अच्छी तरह से वाकिफ़ हूँ। येट द हॉर्स इज़ द ट्विन ऑफ माई हॉर्स। अब मैं यही कहूँगा कि ये जो हॉर्स है आपके पास है और जो मेरे वाला हॉर्स था, हो सकता है कि ये दोनों जुड़वा हों। अ सस्पिशियस मैन वुड बिलीव हिज आइज़ इंस्टेड ऑफ हिज हार्ट। कहते हैं कि वो जो एक बहुत सस्पिशियस, जो बहुत शक वाला आदमी होता है, वो मीन के अपनी आँखों पे, अपने दिल पे विश्वास करने के, अपनी आंखों पे विश्वास करता है। गुड डे माय यंग फ्रेंड्स। अब देखो वो उसके घोड़ा से नहीं लेके जाता है। गुड डे जॉन बायरो, माय कज़न मुराद सेड। अर्ली द फॉलोइंग मॉर्निंग वी टुक द हॉर्स टू जॉन बायरोज वाइनयार्ड एंड पुट इट इन द बार्न। अगले सुबह अब उन्होंने क्या किया, उसने तो खुद से लिया नहीं घोड़ा, ठीक है। अब उसने क्या किया, उन्होंने दोनों ने ही उसको जॉन के जो वाइन यार्ड थे वहाँ पे उसको छोड़ दिया। द डॉग्स फॉलोड अस अराउंड विदाउट मेकिंग अ नॉइज़। अब जो डॉग थे वो हमें मिलके फॉलो कर रहे थे, पर हमें मिलके वो बिल्कुल भी उसमें चिल्ला नहीं रहे थे। द डॉग्स आई विस्पर टू माई कज़न आई थॉट दे वुड बार्क। अब कहता है कि मैंने धीरे से अपने कज़न को बोला, वो देखो कुत्ते, कि मुझे ऐसा लगा कि शायद वो भौंक पड़ेंगे। दे वुड एट सम बडी एल्स। ही सेड आई हैव अ वे विद डॉग्स। कहता, अब वो फिर से कहता है कि ये मीन कि मुझे तो ये किसी और को भौंकेंगे। उसने कहा क्योंकि मुझे कुत्तों को पटाना अच्छे से आता है। माई कज़न मुराद पुट हिज आर्म अराउंड द हॉर्स, प्रेस्ड हिज नोज into the horse nose, patted it and then it went. Patted होता है gently touch करना, और वहाँ से चले गए। That afternoon John Barrow came to a house in his Surrey and showed my mother the horse that had been stolen and returned. वो जो जॉन बायरो थे वो हमारे घर आते हैं और अपने घोड़े को लेके बताते हैं मेरी मदर को, ये जो घोड़ा, यही वाला घोड़ा जो उसका गुम हो गया था, उसको वापस मिल गया है। I don't know what to think, he said. The horse is stronger than ever, better tempered too. I thank God. My uncle Khosrow, who was in a parlor, became irritated and shouted, quiet man, quiet. Your horse has been returned. Pay no attention to it. अब वो कहते हैं कि मैं नहीं जानता कि इसके बारे में मैं क्या सोचूं। अब घोड़ा पहले से भी ज़्यादा शक्तिशाली हो गया, उसको लगता है कि घोड़ा तो जब जो मेरा है ये बहुत ज़्यादा पावरफुल हो गया, स्ट्रॉन्गर हो गया है। तो उसको कहता है कि इसका मिलके स्वभाव भी अच्छा हो गया है। अब मैं तो गॉड का थैंक करता हूँ। और जो मेरे चाचा थे वो खौसरो, वो फिर से बैठक में थे, वही चिढ़ गए, चिल्लाने बोल लगे, चुप हो जाओ, चुप हो जाओ। हम इनके उसको क्वाइट मैन क्वाइट, योर हॉर्स इज रिटर्न, तुम्हारा घोड़ा वापस आ गया है, अब तुम्हें इसकी बिल्कुल भी परवाह मत करो। ठीक है। हियर एंड्स आवर स्टोरी। सो हियर गिवन सम क्वेश्चंस, ओके, यू विल डू द क्वेश्चन आंसर्स। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस स्टोरी। थैंक यू सो मच।